में फिरदौस कंप्यूटर एग्ज़ाम होने के बाद हम बच्चे को संदेश दे रहे हैं कि बहुत आप लोग का शुक्रिया। उल्टा मैं कहूँगा कि आप लोगों ने सभी ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एग्ज़ाम दिया। सभी बच्चे खूब अच्छे नंबर लाए हैं। हमारे पास जो उम्मीद के बाहर जो स्कोर रहा लाइफ में, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ पहली बार इतना ज़बरदस्त स्कोर गया कि इतने बच्चे हमारे 100 में 100 लाए, इतने 90 लाए, इतने 80 और 75 जो भी इसके परसेंटेज और रैंक रही। तो ऐसा रैंक जो है इससे पहले नहीं रहा। हालांकि मैंने पेपर लीक किया ताकि बच्चे को, उसका रीज़न नहीं था कि बच्चे का रुझान पढ़ाई तरफ डाइवर्ट हो। हम नए रास्ते ढूंढते हैं कि बच्चा हमारा एग्ज़ाम में अच्छा पास हो और अच्छे नंबर लाए। जो नहीं पढ़ता है उसका भी रास्ता ढूंढते हैं कि उससे कैसे पढ़ाया जाए। जो कमज़ोर बच्चा है वो जो बोल नहीं पा रहा होता उसका रास्ता ढूंढते हैं कैसे उसको पढ़ाया जाए, उसे डाइवर्ट किया जाए। तो इसके अभी और विचारधीन है, इसके और रास्ते निकाल रहे हैं हम। मेरे दिमाग में प्लानिंग है मुझे और कैसे कमज़ोर बच्चों को दूर किया जा सके, कमज़ोरी को। उसको मेरे पास फिर भी 90% बच्चा अभी भी शर्माता है, अभी भी दूर रहता है, अभी भी एग्ज़ाम में अपेयर होने से डरता है, बोलने से डरता है। तो हम इसको के तरीके सोच रहे हैं, हम उन्हीं पे डाइवर्ट करने वाले हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे बनने का तो डीएम का ख्वाब रखते हैं कि वो कहते हैं हम डीएम बन जाए, हम डीएम बन जाए, हम एसएससी एग्ज़ाम को बीट कर लें। पर वो ये सोचते नहीं है कि अगर डीएम बन भी खुदा न खास्ता वो गलती से गए, जो कि वो बार डीएम बन जाए कहते हैं, और गलती से वो डीएम बन जाए, फिर जब बन जाएंगे डीएम तो घर में रह उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे, उसका मैनेजमेंट करेंगे उसका। अगर बीएड हो गया मान लीजिए तो क्या घर में रह बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अगर डीएम का ख्वाब है, अगर बीएड का ख्वाब है, अगर एलएलबी का ख्वाब है, अगर वकील और गलती से बन जाते हैं तो क्या अपने चार दीवारी में केस लड़ना है उनको। तो इसलिए आपको जब ये इतनी अच्छी ख्वाहिशें हैं आप लोगों की, तो जाहिर सी बात समाज के बीच में बैठना पड़ेगा, आप लोगों को सामने आना पड़ेगा। तो जो हम ये डाइवर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप सब लोग वेल क्वालिफाइड हैं, तो हम कोशिश ये हमारी है कि अगली बार फिर जब एग्ज़ाम लिया जाए तो इससे बेहतर यानी 100 में 100 सभी लाएँ। इसके लिए भी 2 लफ्ज़ बोलना चाहेंगे। अक्सर लोग कहते हैं 100 में 100 या फर्स्ट अकेले हम ही आएँ। हम ये संदेश नहीं देंगे, हम लोग सभी लोग फर्स्ट आएँ। क्योंकि हमें एक इस पर बुरी बात ये लगती है कि या हमारी पर्सनल थिंकिंग है इसको कि मान लीजिए जो हम लोग को धारणा बने थे कि मैं ही आगे निकलूँ बाकी सब पीछे हो जाएं, तो वो इंसान बेरहम लगता है मुझे, थोड़ा गड़बड़ इंसान लगता है मेरी नज़र के अंदर। ये हमारी ज़ाती थिंकिंग है कि कहते हैं कि हम ही सबसे क्लास में टॉप रहे हैं, फिरदौस कंप्यूटर में भी हम भी टॉप रहे हैं और घर में भी टॉप सारे भाइयों में हम ही रहें, यानी वो बेरहम मेरे ख्याल से। यानी हम सभी लोग को टॉप रहना है। कभी आप गौर करिए, अगर सभी टॉप रहे तो सभी लोग पढ़ लिखे दिखाई पड़ेंगे, सभी का विवेक भी अच्छा होगा, सभी लोग को आगे बढ़ने की। उसकी क्या गलती जो सेकंड आ जाता है, तो सेकंड वाला भी टॉप रहने की लालसा रहे। इसको हम देख के नहीं बोल रहे हैं, हम देख के कुछ और बोलने जा रहे हैं। जो हम बोलना चाह रहे थे कि इस वक्त मेरे पास जो एक लिस्ट मेरे सामने खुली हुई है मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर कि मेरे टॉप रैंक पे लगभग जो है जो बच्चे आए हैं, जिसको 100 में 100 मिले हैं, 21 बच्चों की टॉप रैंक हमारे पास में है, 22 बच्चों की टॉप रैंक है। उसके बाद में अगर हम देखें बाकी सब बच्चों ने फिर लगभग 15 बच्चों ने 80 नंबर्स पाए हैं, फिर 70 और 60 नंबर पाए हैं। इसमें कुछ बच्चों ने 5 नंबर और 0 नंबर भी पाए हैं, कुछ बच्चों ने 10 पाए हैं। इसके अलावा मुझे ये जो भी रैंक आए हैं वो शरीक तो कम से कम हुए, भले नंबर उनके 5 आए 10 आए, उन्होंने शर्म छोड़ी और अपने आप को सामने लाए और जो एग्ज़ाम में जो भी उनके नंबर मिले, शौक़ बढ़ा, रैंकिंग स्केल बढ़ा, गैदरिंग बढ़ी, लोगों की आमद बढ़ गई इसके अंदर। लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे पास में जो अगर हम बैक अपनी लिस्ट कर रहे हैं इसके अंदर कि जो मेरे पास जो एब्सेंट होने वालों की जो रैंक है वो 31 गई है हमारे, यानी 31 बच्चे जो ये मेरा संदेश सुन रहे हैं, उनके मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं। हम उनके नाम नहीं लेंगे, वो मैसेजिंग उनके पास जो पड़े, सॉरी सर घर में कोई था नहीं, आप सुन रहे हैं कौन कह रहे हैं, तो घर में था नहीं कोई, घर में सिर्फ मैंने 1 आवर्स मांगा है। सब कुछ घर में लोग होते हैं। जो बच्चा मेरे पास में जो वर्तमान में बैठे हुए हैं, आप उन्हें घर पे रोक देते, वो दूसरे बैच में आप आते, सिर्फ बहानेबाजी है। बीमार हो गए, बीमार के बारे में भी कहेंगे कि वो ऑफ कोर्स उसने फिर दवा भी खाई होगी, उसने खाना भी खाया होगा, उठ के बैठा भी होगा, बाथरूम भी गया होगा। तो जब बाथरूम जाते तो प्लीज़ मेरे पास चले आते। जब आप मुझे कोई भी देख घुमा फिरा के मेरे ख्याल से पढ़ाइए, कभी यूनिवर्सिटी CSDM का या BHU का या LU का एग्ज़ाम हो रहा होता इस समय, तो क्या उस समय भी घर में कोई नहीं था कहता वो मुझसे, अपने आप से झांकना। अगर BHU का एग्ज़ाम हो रहा होता तो उस समय वो मुझसे कहते कि घर में या तबीयत नहीं सही थी या हमें याद रहा नहीं या हम भूल गए,
तो क्या यूनिवर्सिटी हाई स्कूल इंटर एग्ज़ाम हो रहा होता या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो रहे होते तब भी वो ऐसी बातें कर रहे होते? हमारे ख्याल से तब हम लोगों ने देखा एग्ज़ाम बैठ चुके हैं, किसी के जब माँ बाप या चचा बाबा या कोई घर में ख़त्म भी होता है तब भी लोग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देते हैं, यानी हाई स्कूल एग्ज़ाम घर पर ख़त्म लाश रखी होती है तब भी कहते हैं साल ख़राब हो जाएगा तो एग्ज़ाम दे आते हैं। शाइस्ता सही ना, ऐसा होता ना? लेकिन वो हमारे यहाँ, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी से तुलना नहीं करते, हम किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं हैं, हम खुद कहते हैं BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बड़ी हार्ड मार्किंग होती है, हम कहते हैं हम किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं, लेकिन उनकी नज़र में हम यूनिवर्सिटी नहीं है, उनकी वो अपनी सोच है। हर पढ़ाई, चाहे वो अलिफ बे कहा जाए, चाहे वो ABCD, हर पढ़ाई की एक अहमियत होती है, हर एक का उस्ताद होता है। तो अफसोस की बात कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। वैसे हम आपके लिए और कुछ खूबसूरत लफ्ज़ निकालेंगे नहीं आपके लिए, वैसे तो हम कुछ और मूड में थे कि हम उनको ये कहेंगे। बहानेबाजी, तब से वो आए भी नहीं, हम समझ रहे हैं काफ़ी हद तक ही। जो नहीं आए हैं वो ये कहेंगे सर हमें वाकई बुखार था तो 3 दिन हम और नहीं आए हैं, फिर उन्होंने ये दिवाली का अवकाश में लिया है। तो ये सब चीज़ें हैं, अफसोस की बात है। अब आगे है, आप आज से एक नई फिर से उमंग के साथ में एक नया वीडियोस और नई पढ़ाई के साथ में, और अब की जो पूरे महीने हम पढ़ाएंगे उससे अटैच क्वेश्चन लाएंगे। हम इस बार फिर से सोचते हैं पेपर लीक करेंगे, इस बार फिर अगली बार फिर हम 1 महीना और लीक करेंगे पेपर। इससे यही मिल रहा होगा कि जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका शौक़ पैदा हुआ, और जो लोग 90 लाए हैं उनका भी शौक़ पैदा हुआ। हमने जिस तरीके से जितने भी डिसिप्लिन से या जितने भी मतलब तरीके से मैंने एग्ज़ाम लिया है, इससे भी अच्छा और लेंगे। आपकी जो लेंगे तो उसमें और अच्छी मार्किंग लाएंगे। जिनके 90 लाए हैं वो भी 100 में 100, और जो 5 वाले और 0 वाले और 10 वाले हैं वो भी 100 में 100 ही नंबर लाएंगे। थैंक यू। ये संदेश उन बच्चों के लिए है जो एब्सेंट रहे हैं और जिन्होंने टॉप रैंक में 0 से लेकर के 100 तक नंबर पाए, उनके लिए थैंक यू। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नई पढ़ाई के साथ में आज हम सिखाने वाले हैं कि जब कोई मेरे यहाँ कभी CPU आता है या कंप्यूटर आता है, मॉनिटर आता है, तो हम लोग उसकी कैसे इसकी वायरिंग करी जाए, जैसे कनेक्शन की वायरिंग, जैसे पावर कहाँ लगाए, माउस कहाँ लगाए, कीबोर्ड कहाँ लगाए, इसमें केबल होती है VGA केबल, वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, ये कहाँ लगाया जाए। अपनी का बात की जाए, ये सिखाने जा रहे हैं। अपनी का बात की जाए तो जब हमारे पास पहली बार कंप्यूटर आया था तो हम कहीं सीखने तो गए नहीं थे, हमने खुद सीखने नहीं गए थे। हम ये जो पढ़ाते हैं आप लोग को अपने अनुभव से पढ़ाते हैं, हम किसी में कोई ट्यूटर नहीं है, मेरा कोई टीचर्स नहीं है, हमने जो अपने एक्सपीरियंस से किताबों से लर्न करा है तो मैं सीख पा कैसे बोलते हैं इसको। तो जब मेरे पास में कंप्यूटर फर्स्ट टाइम आया था तो हम 5 भाई हैं, तो हमारे छोटे भाइयों ने एक मॉनिटर था हम लिया, और भाई फर्स्ट फ्लोर पे हम इसमें रहते हैं, उस समय हम 2nd फ्लोर पर रहते हैं। तो एक भाई ने मॉनिटर थाम लिया, एक ने CPU थाम लिया, एक ने कीबोर्ड थाम लिया, एक ने माउस थाम लिया। हम पहले छत पे पहुंच गए और सभी लोगों ने सबको स्टेप की वायरिंग हिलने ना पाए, क्योंकि कर तो पाएंगे नहीं, नया अभी आया हुआ है। तो हम लोगों ने सभी लोगों ने अपने थाम करके ऊपर ले गए और बड़ी इत्मीनान से रखा कि ना मॉनिटर हिलने पाए ना कीबोर्ड हिलने पाए। उस टाइम इतनी तमीज़ नहीं थी कि तार निकाल लो कि यहाँ लगना है। तो हम लोग बिल्कुल फ्रेशर थे उस समय, यानी अबाउट सन 2004 और 5 की बातें हैं ये। उस समय हम लोग के मतलब मोहल्ले में भी शायद कंप्यूटर किसी कम लोगों के पास में था, उस वक्त में था। तो आज जो हम कर रहे हैं, ताकि आप लोग, अब तो मॉडर्न ज़माना चल रहा है, हाईटेक ज़माना है, एंड्रॉयड फ़ोन है, यूट्यूब भी है, आप लोग जब खूब देख सकते हैं, बल्कि उससे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग सिखा रहे हैं कि कैसे इसके अंदर वायरिंग करें, कहाँ VGA कहाँ पावर सब लगाना है उसको। तो हम पास करते हैं, ये हमारा CPU रखा हुआ है हमारे सामने, तो इसके अंदर ये हमारी VGA केबल है। VGA केबल इसको वीडियो ग्राफिक एडाप्टर के नाम से जानते हैं। इसका काम ये, कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड और जो ये रैम लगे होते हैं, जो ये ग्राफ को पैदा करते हैं, यानी जो इमेज हमारे सिस्टम में दिखाई पड़ रही है, तो इमेज को ट्रांसफ़र करना, मॉनिटर तक ले जाना, इसका काम रहता है। तो इस VGA केबल को ये देखा जाएगा, गौर से देखते इसको है, उसका नाम भी देखना, ये थोड़ी तिरछी बनी है, ये हल्का सा ये कर्व टाइप का, थोड़ा सा, ये कुछ चौकोर नहीं है, वर्ग नहीं है, हल्का सा तिरछा बना हुआ है। तो हम इसमें भी देखते हैं जो इसमें स्लॉट बना हुआ है, मुस्कान यानी पास फिर से करना है इसको। वीडियो ग्राफिक एडाप्टर ये इस वीडियोस को जो है पहले कैसे बाहर निकालता है, ग्राफिक कैसे बाहर निकालता है, इस केबल को लगाते कैसे हैं CPU के अंदर। ये मदरबोर्ड लगी हुई है, ये SMPS, इसके बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं कि SMPS का वर्क क्या, मदरबोर्ड का वर्क क्या। अब आज इसकी वायरिंग सिखा रहे हैं, कनेक्टिविटी सिखा रहे हैं इसकी। तो ये हमने इसको यहाँ पर लगा दिया हमने इसको। हम लोग कभी गलती करते हैं, इसको उल्टा लगाते हैं, उल्टा।
तब ये आए दिन हमें इससे पहले जब मॉर्निंग में पढ़ा रहे थे उससे कुछ पिन टेढ़ी हो गई थी इसकी, क्योंकि जब लड़के बच्चे इसको उल्टा लगाते हैं इसकी पिन टेढ़ी हो आती हैं, तो इसको यूँ थामते भी हैं। एक बार लगेगा, इसको भी देख रहे हैं कि इसका जो स्लॉट तिरछा है, ये स्लॉट तिरछा है, लाइक दिस, इसको इस प्रकार से इसको लगाया, एक बार में ही लग जाएगा, ये लग गया। हम चाहे तो अपने हाथों से इसको जो है ये कस भी सकते हैं, इसको है, कोई पेचकस की आवश्यकता नहीं है। ओके, उसके बाद में हम एक पावर केबल होती है जो कि अभी इसको हम लाइट से लगाएंगे। ये SMP में लगाया जाएगा पावर केबल का। ये स्लॉट है, ये पावर इस प्रकार से ये लग गया। हम इसका एक हिस्सा जो है अपने बोर्ड में लगा रहे हैं। मेरे पीछे बोर्ड रखा हुआ है, मैंने इस बोर्ड में जो है इसको लगा दिया। अब इससे पावर आ चुका है इसको। ओके, उसके बाद में फिर हमने अगर इसी की बात की जाए तो ये माउस है, ये USB माउस है। ये माउस भी इसके अंदर से लगा दिया हमने इसको। ये कीबोर्ड, ये भी USB कीबोर्ड है। कभी कभी हम लोग ये माउस या कीबोर्ड लगाने में भी गलती करते हैं, इसे उल्टा लगाते हैं। अब तो PS2 जो है माउस नहीं आते हैं, स्लॉट के नहीं आते, सिर्फ USB आते हैं। तो ये इसमें 4 स्लॉट बने हैं, हम किसी में भी लगा सकते हैं इसको। अगर इसको उल्टा लगाते हैं, यानी इसको हम फ्लिप कर देते हैं, तो ये हमारा इस पर जाएगा नहीं, और इसको हम नॉर्मल लगाते हैं इसको जो है, तो ये हमारा पहुंच जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया। तो हमारा माउस और कीबोर्ड लग गया है, VGA लग गया है, पावर केबल लग गया है, लगभग कंप्लीट लग गया है। इसके बाद भी बात ये पे ख़त्म नहीं कर रहे हैं। आप इसका जो VGA का दूसरा हिस्सा है, इसको भी हम निकाल रहे हैं बाहर। एक हमारे पास से मॉनिटर है, मॉनिटर, इसके अंदर हम इसको भी ऐसे पिकअप कर लिया, उठा लिया इसको मैंने, और इसके पीछे भी स्लॉट बने होते हैं VGA वाला, ये ग्राफिक को दिखाएगा। हम इसके अंदर भी ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर जो इसका तिरछा हिस्सा है वो नीचे रखना है, और इसको भी मैंने टाइट कर दिया इसको। ठीक है, इसके बाद इसको भी पावर दे दिया हमने। इसमें ये 12 वोल्ट पावर है, इसको मैंने इसको लगाया, आ गया। अब इसका डिस्प्ले अभी इसका लगा नहीं है बेटा, आप इसका जो है पावर लगाइए। इसका ये हिस्सा पीछे बोर्ड रखा है, सोफियान, ये बोर्ड से आपने लगा दिया। आई थिंक पावर इसका आ चुका होगा। अब हमने इसके बाद पे अपना सिस्टम मैंने ऑन किया, सिस्टम का पावर दबाते हैं इसको, ये मैंने इसका पावर दबाया। तो मिल गया है टीवी का पावर चुके हैं। अब हम इस समय हमारी ऑन हो चुका है। अब इसको हम अपने कीबोर्ड से F1 दबाएंगे तो हमारी वो जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ जाएगी। तो ये तरीका था इसकी जो है वायरिंग करने का। उम्मीद करते हैं अब आपको कोई नया CPU आएगा, उसकी आप कनेक्टिविटी जो होती है इसकी वो आप कर लेंगे। थैंक यू, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए।